नेहरू नगर स्थित नारायणा ई टेक्नो स्कूल की संदिग्ध कार्य प्रणाली को लेकर विवाद गहरा गया है। कलेक्टर से शिकायत के बाद सोमवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ट्रेंडिंग और मैं हूं आपके साथ राहुल। कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन पर हजारों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ और डॉल्फिन स्कूल की तर्ज पर शहर से पलायन की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए घेराव किया। नारायणा ई टेक्नो स्कूल के खिलाफ चल रही जांच की मांग अब आंदोलन का रूप ले रही है। सोमवार को एनएसयूआई के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक स्कूल के गेट पर जमा हुए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन छत्तीसगढ़ शिक्षा नियमों और वित्तीय पारदर्शिता को दरकिनार कर केवल पैसा बटोरने में लगा है। ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं का समर्थन करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्कूल का कोई स्थानीय बैंक खाता न होना और सारा शुल्क सीधे केंद्रीय खाते में ट्रांसफ़र करना एक बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी की ओर इशारा करता है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामात रहे। चला, लेकिन इसी के मान्यता से वो भी स्कूल चल रहा है। दूसरा, यहाँ के पेरेंट्स द्वारा पता चला कि यहाँ की जो सीधा फीस डालते हैं वो सीधा मुंबई के किसी खाते में जाता है। तो भाई, अगर आप बिलासपुर में चला रहे हो, छत्तीसगढ़ में आपका स्कूल है, तो यहाँ के किसी अकाउंट में डलवाओ ना, जिससे बाद में अगर कुछ भगते हैं तो दिक्कत मत होगी पेरेंट्स वालों को। और दूसरा चीज ये बोलते हैं कि ड्रेस भी हमसे लो, कॉपी भी हमसे लो। तो ऐसा कौन से स्कूल में वो लिखा जाता है कि ड्रेस भी हमसे लेना, कॉपी भी हमसे लेना? और ड्रेस कॉपी का रेट आप यहाँ से पूछेगा, बहुत ज्यादा कीमत में बेचते हैं। इसी के विरोध में आज हमने प्रिंसिपल से मुलाकात की है। ये सीधा सीधा कमीशन खोरी का मामला है। स्कूल के द्वारा सीधा सीधा कमीशन खोरी का ही मामला है। आप एडमिशन लो, पढ़ाई की फीस लो, लेकिन आप ड्रेस और इसका पैसा क्यों अधिक मात्रा में ले रहे हो? इसी मुद्दों को लेकर हमने प्रिंसिपल से चर्चा की। स्कूल 2 दिन का समय नहीं, अगर 2 दिन बाद हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। विकास सिंह ठाकुर, प्रदेश महासचिव। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर स्कूल की मान्यता, सोसाइटी पंजीयन और लीज दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि स्कूल के भवन लीज पर हैं और कोई भी जिम्मेदार केंद्रीय प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर मौजूद नहीं है, जिससे अभिभावकों में असुरक्षा का भाव है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल स्कूल के बैंक खातों को फ्रीज करे और यह सुनिश्चित करे कि छात्रों की मेहनत की कमाई लेकर प्रबंधन राज्य से बाहर न भाग सके। इस हंगामे के चलते स्कूल के आसपास काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बन रहा था। देखिए, ये नारायणा टेक्नो स्कूल पिछले 2 साल से यहाँ संचालित है और उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें पेरेंट्स की आ रही थी। सबसे जो मूल बात यह है कि नारायणा स्कूल संस्था के द्वारा जो बच्चों से फीस लिया जा रहा है, उसका बिलासपुर या छत्तीसगढ़ में कोई सोसाइटी के नाम से कोई खाता नहीं। दूसरा जो प्रमुख हमारा शिकायत है कि इंस्पिरा नाम की इनकी एक एजेंसी है जो बच्चों को ड्रेस, कॉपी और बुक्स अवेलेबल कराती है, पूरी तरीके से इलीगल है। हमारा मांग सिर्फ ये है कि अगर आप जितने भी पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनकी फीस आप ले रहे हो, तो उनकी कोई श्योरिटी होनी चाहिए कि आप किस खाते से ले रहे हो और उसका कोई बैक श्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि ये संस्था बाहर की है और यहाँ बात करने आप आओ तो लोकल कोई जिम्मेदार होता नहीं है। तो हम ये विरोध करने आए थे कि आप जितने भी पालक पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी फीस को लेकर के सेफ्टी, इसकी जिम्मेदारी लोकल बॉडी ले स्कूल से, जो ये कह रहे हैं कि 2 दिन में करेंगे। दूसरा, जो एक नया आजकल प्राइवेट स्कूलों का चला है कि ड्रेस, कॉपी और बुक्स यही स्कूल अवेलेबल कराएगा, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं कि ड्रेस, कॉपी और बुक्स ये बच्चा फ्री हो, उसको जहां से लेना हो वहां से ले। और आज स्कूल को फॉर्मली हमने कलेक्टर साहब को ये शिकायत की, तुरंत उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर को जांच के लिए लिखा। तो हम स्कूल को अवगत कराने आए थे कि चूंकि अभी एडमिशन का दौर है, तो आप जो भी एडमिशन ले रहे हो उस बच्चे को डिक्लेरेशन दो कि उसका फीस और उसका बच्चा और उसका भविष्य सुरक्षित है। अगर 2 दिन के अंदर ये स्कूल ये बच्चों पेरेंट्स को प्रोवाइड नहीं करेगा तो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई इस स्कूल में एक बड़ा प्रदर्शन करेगी और स्कूल की तालाबंदी भी करेगी। जब तक सारे नियम कायदे से आप स्कूल नहीं चलाओगे, आपको स्कूल नहीं चलाने दिया जाएगा। इस बिंदु को लेकर के प्राचार्य से चर्चा हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 2 दिन में वो जो चीजें वो दुरुस्त कर लेंगे। अगर नहीं करते हैं तो 2 दिन के बाद एक बड़ी संख्या में एक प्रदर्शन किया जाएगा जो बहुत उग्र और व्यापक होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। अमितेश राय, पूर्व जिलाध्यक्ष एनएसयूआई बिलासपुर। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि बिलासपुर एक बार फिर डॉल्फिन स्कूल जैसा धोखा बर्दाश्त नहीं करेगा। नारायणा स्कूल की कार्यप्रणाली में वैसी ही समानताएं दिख रही है। भारी फीस, स्थानीय उत्तरदायित्व का अभाव और नियमों में अनदेखी। एनएसयूआई ने मांग की है कि प्रशासन वक्त रहते जागे, वरना हजारों छात्रों का साल बर्बाद हो सकता है। अभी क्या है, जैसे अलग अलग विभाग हैं,
ये डीओ कार्यालय है या कलेक्टर ऑफिस है, या अभी जैसे अमितेश जी ने बताया कि जेडी ऑफिस को भी किसी प्रकार की शिकायत भेजी गई है। तो जैसे भी जो भी विभाग जिस प्रकार की भी जांच का आदेश देता है, हम सभी जांच में सहयोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और जो भी दस्तावेज, जो भी पेपर्स, जो भी सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, हम कर रहे हैं और वो भी करेंगे। तो हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। ज्ञापन और प्रदर्शन के दौरान यह बात प्रमुखता से उठी कि संस्था मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। राज्य मान्यता और प्रशासनिक अनुमोदनों में विसंगतियों के बावजूद स्कूल का बेधड़क संचालन प्रशासन की मिलीभगत की ओर इशारा करता है। कार्यकर्ताओं ने डीईओ कार्यालय के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं।